आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में सेना का जिक्र करते हैं और सेना के दिखाए गए पराक्रम का जिक्र भी करते हैं। पीएम मोदी के द्वारा ऐसा करने पर विपक्ष उन पर अक्सर ही हावी होता है और कहता है कि पीएम मोदी सेना और जवानों पर राजनीति करते हैं। लेकिन सेना को लेकर विपक्ष के ही एक नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जो शर्मसार कर देने वाला, और ये बयान दिया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। पहले हम आपको उस शर्मनाक बयान के बारे में बताते हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सेना के लिए दिया था। कुमारस्वामी ने सेना का अपमान करते हुए कहा था कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता वही डिफेंस ज्वाइन करते हैं। सेना का अपने भाषणों में जिक्र करने पर विपक्ष मोदी को निशाने पर लेता है, तो इस बार मोदी कैसे चुप बैठते। उन्होंने कुमारस्वामी को इस बयान के लिए आड़े हाथों लिया और तीखा निशाना साधा। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के सीएम कहते हैं कि जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है वो सेना में जाते हैं। क्या ये हमारे वीर सैनिकों और सुरक्षा बलों का अपमान नहीं है? उन्होंने आगे कुमारस्वामी का नाम लेते हुए सीधे सीधे पलटवार करते हुए कहा है कि कुमारस्वामी जी, ये कैसी सोच है आपकी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। पीएम ने कहा है कि क्या इन्हीं बोलियों के आधार पर वोट मांगा जाता है? आपको बता दें कि कुमारस्वामी ने अपने दिए गए बयान को लेकर सफाई भी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पीएम मोदी से पहले कर्नाटक बीजेपी सेना वाले इस बयान पर आपत्ति जता चुकी है और कड़ी निंदा करते हुए ट्वीट किया है कि कुमारस्वामी को पता होना चाहिए कि सेना में लोग देश प्रेम की वजह से जाते हैं। बीजेपी ने तो कुमारस्वामी से ये तक पूछ दिया कि आप अपने बेटे को आर्मी में भेजने की जगह सांसद क्यों बनाना चाहते हो? आपको तो पता ही नहीं है कि आर्मी में जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। सेना के जवानों के अपमान में दिए गए बयान का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीएम ने आगे कहा है कि जो सैनिक देश की सेवा और रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरता है वो रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जलते सूरज को झेलता है और महीनों तक समुद्र में दुश्मन को भटकने तक नहीं देते। उनके लिए ऐसे शब्द, ऐसी सोच, देश की सेना का अपमान करने वालों, डूब मरो। पीएम ने कहा है कि देश के वीर सपूतों की तपस्या को ये कभी नहीं समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने तीखे तेवर का प्रदर्शन किया और कहा है कि इन दलों की यही सोच है, इसी से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं मिली थी। बुलेट प्रूफ जैकेट तक देने में इन्होंने आनाकानी की। बरसों तक बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग को ये लोग अनसुना करते रहे। नरेंद्र मोदी ने जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि यही सोच है जिसकी वजह से जेडीएस, कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को महत्व नहीं देते हैं। इनके हर रक्षा सौदे में कोई ना कोई घोटाला होता रहा है। इसी सोच की वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते रहे। पीएम मोदी किसी रैली में हो और विपक्ष पर ना बरसे, ऐसा होना शायद ही मुमकिन हो, और बात जब सेना को लेकर हो तो मोदी चुप नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने जेडीएस के साथ गठबंधन वाली पार्टी कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस, जेडीएस भी राष्ट्रवादियों के खिलाफ, राष्ट्र के रक्षकों के खिलाफ है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के साथ हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के समर्थक हैं। इनके पास सुल्तान के उत्सव के लिए पैसा है पर हम्पी के गौरव को याद करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस वक्त दिए गए ज्यादातर बयान सुर्खियों में तब्दील हो जाते हैं और विवाद की वजह बन जाते हैं। लेकिन वक्त चुनाव का हो या ना हो, कुमारस्वामी ने जिस तरह से सेना का अपमान करने वाला बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। वोटों के लिए देश के रक्षकों का अपमान कम से कम देश की जनता तो नहीं सहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के